के ऊपर कि किसी भी चीज़ का जो फेस कंस्ट्रक्शन है, जो वेरिएशन है, वो कैसे बनता है और कैसे डिज़ाइन होता है। उससे पहले 1-2 पॉइंट है जो मुझे शेयर करना है, तुम लोगों ने रात को मैसेज करे थे मुझे। एक तो वैभव का आया था मैसेज। इस वाले में जो पोस्ट वैभव बोल रहा है, वैभव बहुत काम करना पड़ेगा मैंने कोई ना भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। मैंने कोई पे पहले वर्क कर, टॉर्च पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कोई पे वर्क करना शुरू कर। ये वाला पोस्ट प्रॉब्लम आई थी, मैं एक बार बताया था फटाफट से। और एक आया था काम में था तुषार इंजन का। तुषार इंजन प्रोग्रेस अच्छी है, लेकिन स्ट्रोक्स पे भी काफ़ी पंगा बाकी है। प्रोग्रेस सही है काफ़ी, बट वो ये प्रैक्टिस के बाद ही ज़्यादा बैठ आएगा। एक बार मैं इसका वेबा वाला पॉइंट बताया था, फिर हम लोग फेस आइस कंस्ट्रक्शन पे आ गए। एक्चुअली जो पोस्ट उन्होंने उठाया है, ये फोर शॉर्टनिंग है। तो इसका जो डिज़ाइन और लेआउट बनेगा, वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि पहले उसका जो स्ट्रक्चर है वो रेडी होगा, उसके बाद उसकी बॉडी डिज़ाइन रेडी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो इसका हेड। इसका जो हेड है नॉर्मली काफ़ी बड़ा दिख रहा है, क्योंकि हेड कैमरे के पास ज़्यादा है। और जो नेक है वो उस पॉइंट से है। नेक का जो लेआउट होगा कुछ इस टाइप से होगा। शोल्डर हल्का से उठा हुआ एक लेवल है। और ये जो पोज है ये साइड हो गया, 3/4 से साइड हो गया। और ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया, ये फोर शॉर्टनिंग स्ट्रक्चर मिल गया। अब क्या है, मुझे इसको फाइनल करना है। तो बस ये से एक
ताकि मुझे गाइडलाइन मिलती रहे। और अब मैं क्या है मैनिक्विन ऐड करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनिक्विन ऐड कर लो इस टाइप की डिजाइनिंग में। क्या आप मैनिक्विन आपको हेल्प कर देगा ओवरऑल हर चीज़ को कंसिडर करने में। ये हो गया। ये हो गया। और ये आ गया आपका साइड व्यू। ये ध्यान रखना कि ये जो एरिया है सेंटर है आपका। और इधर नोट करोगे इधर बैक भी नहीं करते। पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका जो हाथ वाला हिस्सा है वो बना लेता हूँ ताकि हाथ का जो वॉल्यूम है वो मुझे दिख जाए। ये हो गया। और दूसरा जो पार्ट है ये पार्ट यहाँ पे हाथ को मैंने जोड़ दिया। अब क्या है ये जो हिस्सा है इस वाले हिस्से को मैं नीचे की तरफ लेकर आता हूँ क्योंकि साइड व्यू है, ध्यान रखें। और इसको यहाँ पे मैं जोड़ दूँ। मतलब ये बैक मसल्स को डिफाइन करने के लिए बैक है और ये साइड। तो अब क्या ये आपका सेंटर रहेगा, साइड व्यू रहेगा, लेकिन ये जो है हिप्स वाला एरिया आपको इधर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसके एरिया को डिफाइन करना चाहिए। पैर का हिस्सा एक यहाँ पर, यहाँ पे काफ मसल्स अलग आपको साइड। ऐसे ही जब ये वाला अब हाथ जो दूर की तरफ जा रहा है तो पहले फेस बनेगा, मतलब कि पहले एलिप्स बनेगा फिर दूसरा हाथ बनेगा, फिर सर्कल, फिर एलिप्स, फिर दूसरा हाथ। तो इस टाइप से आपको पोज आ जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं, आपको फिर इसके अंदर डिटेल्स वगैरह देनी है, स्मूथ वगैरह देनी है, और आपकी जो डिजाइन लेआउट है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है।
अब बात करते हैं आइस की। तो आइस कंस्ट्रक्शन क्या है, पहले समझ लो कि आइस का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। बेसिकली जो आइस होती है वो किसी भी डिज़ाइन या किसी भी लेआउट या फेस कंस्ट्रक्शन जब आप शुरू करते हो उसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। जब भी आप आइस बनाते हो तो आइस जो होती है मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है फेस का, क्योंकि आइस की वजह से जो आपको डिटेल्स है वो पता चल पाती है। और आइस के जो आइलैंड्स हो गए या आई के जो वेरिएशंस हो गए उसको समझने के लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले आइस के ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि हर एक आई बहुत डिफरेंट होती है एक दूसरे से। उसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी जो होती है वो शेप के अकॉर्डिंग होती है, और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो कॉन्टिनेंटल वाइज होती है। कॉन्टिनेंटल वाइज मतलब कि हर एक देश या हर एक जगह की अपनी एक आइस का स्ट्रक्चर होता है, वेरिएशन होता है, जहाँ पे आइस बनाई जाती है या आइस देखी जाती है। तो सबसे पहले अगर बात करूँ, अभी हम शेप की बात करते हैं। तो हर एक आइस, कैसे मैं बोला कि शेप अलग अलग होता है, शेप का डिज़ाइन होता है, और हर एक आइस का जो बनाने का तरीका होता है सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई आँख बनाता हूँ या उसको ड्रॉ करता हूँ, तो नॉर्मली हम लोग आइस जो बनाते हैं, बचपन से आज तक लोग वो मच्छी की तरह आँख बनाते हुए हैं, जैसे फिश की आइस होती है उस टाइप से। लेकिन वैसा वो नहीं है, उसके बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीके होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि स्टेप वाइज आप किसी भी आइस को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि आइस के जो वेरिएशन है शेप के साथ, कैसे उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आइस का बेसिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि आइस कैसे बेसिकली बनती है। रियलिस्टिक आइस बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, स्टार्ट करो सर्कल से। जब भी आप डिज़ाइन करो, स्टार्ट करो एक सिंपल सर्कल से। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक सिंपल सा एक सर्कल बना लिया। ठीक, अब क्या है, जो डिज़ाइन है आपको इससे हल्का सा स्लाइटली नीचे और हल्का सा क्वार्टर एरिया पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। और जो ऊपर वाला एरिया है उसको मैं कर देता हूँ। अब ये जो एरिया बन गया, अब क्या है, आपको एक टॉप मिल गया और इसको एक एंड पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इसको आप नीचे लेके आओ, और इसके थोड़ा सा स्पेस देके इसको नीचे से एक पॉइंट के साथ इसको ऊपर वाले एरिया की तरफ, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया।
और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं हल्का सा यहाँ पे कर देता हूँ कर्व। सर अब हाँ सर अगर ओवल बना सकते हैं, क्या ओवल से बनानी तो हाँ, आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर अगर ओवल से बनानी तो बना सकते हैं ना। क्या ओवल? सर वो चॉइस है, सबका तरीका सबका अलग अलग होता है। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। पार्ट होता है, ये आपका आइरिस का पार्ट हो गया, इसमें आपको सेंटर पे आप ऐड कर दो। अब ध्यान से सुनना, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं आपके ओवरऑल आंख के वेरिएशन के। आंख के वेरिएशन के बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो मतलब कि 2-3 पॉइंट होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइज बनाते हो। पहली चीज तो आंख का शेप, ऑलमोस्ट आंख का शेप जो होता है वो इसी तरह का होता है, लेकिन अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आंख के इस पार्ट पे, यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, इस वाले पार्ट पे डिफरेंस होता है, और इसके ऊपर जो कवर होता है, ना कि ये वाला पार्ट, इसके ऊपर जो फोल्ड होता है, जहाँ पे आपकी जो आई आई आईलैशेज है वो आती है, जिसकी वजह से आंखें बंद होती है, स्किन खींचती है ये। तो ये 3 पार्ट ऐसे होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है कभी भी जब भी आप कोई आईज बनाते हो या ड्रॉ करते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसे मेजर हिस्से हैं जहाँ पे चेंजेस होते हैं। अगर आप इसको पूरा प्रॉपर्ली राउंड कर दोगे तो शेप अलग हो जाएगा, आगे स्ट्रेट होकर नीचे से ऊपर उठ जाएगा तो शेप अलग हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे ये फोल्ड, जब आप चाइनीज आइज बनाओगे, एशियन आइज बनाओगे तो उसमें फोल्ड खत्म हो जाता है, ये फोल्ड शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ जाता है। तो हम आगे देखेंगे वेरिएशन पे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं कि जब भी आप, मैं जब कोई आइज बनाऊंगा तो आप इन 3 पॉइंट को हमेशा ध्यान से देना कि सर ने कहाँ पे चेंजेस करे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी डिजाइनिंग में। तो अब क्या है, मैंने एक ये वाला एरिया देख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर फोल्ड की जो बात कर रहा हूँ, तो फोल्ड को मैं इसी शेप के साथ ऊपर लेते हुए आ रहा हूँ। एक स्मूथ कर्व के साथ, और इसके जो एरिया है यहाँ पे मैं थोड़ी सी डार्कनेस दे देता हूँ ताकि जो आँख है उसमें depth।
अब क्या है, यहाँ पे मैंने डेप्थ दे दी, डार्कनेस दे दी। अब मुझे इसके अंदर डिसाइड करना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जो हम लोग हमेशा मिस करते हैं, वो ये होता है कि जो आपके आंसुओं का पॉइंट होता है, आई का जो पोर्स होता है उसको बनाना मिस करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, आई पोर्स भी सबके अलग अलग होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप एक ये पॉइंट है, पॉइंट को आप हल्का सा स्लाइडली यहाँ पे कर्व लो। और ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका आई फोर वाला हिस्सा हो जाएगा, जहाँ पे आपके आंसू वगैरह आते हैं। सिमिलरली इसके नीचे का जो एरिया है, जहाँ पे आई लैशेज, लोअर आई लैशेज होती है, आप क्या करो, एक छोटा सा एक लाइन यहाँ पे ऐड करो, फोल्ड, ये नीचे का फोल्ड होता है। जब आपकी आंखें बंद होती है तो ऊपर नीचे दोनों साइड से फोल्ड आता है, ठीक है। अभी फोल्ड आपने ऐड कर दिए, एरिया आपने ऐड कर दिया। अब बात आती है इसकी आई बॉल की। तो आई बॉल बनने का क्या है, ये वाला जो सेंटर वाला एरिया है, ये तो होगा प्रॉपर्ली ब्लैक। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई बॉल को कर देता हूँ। अब ध्यान देना कि ये जो एरिया है, ये एक बॉल की तरह है, जैसे एक नॉर्मल बॉल होती है, उस बॉल की तरह ये एरिया है। तो बॉल की तरह एरिया के अकॉर्डिंग आपको उसके यहाँ पे एरिया डार्क होगा, अदर लाइटर लाइटर, जैसे हम बॉक्स में करते हैं, जैसे हम स्पेयर में करते थे कि हमने एक सर्कल बनाया और यहाँ पे हम लोग करते थे कि मतलब यहाँ पे हाईलाइट होगा और फिर यहाँ पे डार्कर, डार्कर और डार्कर होगा। नॉर्मली होता है ना, इससे लाइट शेडो हम देते हैं। तो इससे भी क्या है, ये समझ लो कि ये आई बॉल का फ्रंट है, टॉप है, और यहाँ पे हाईलाइट होगा और अंदर की तरफ डार्कर होगा। तो ये एरिया हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं एरिया बना लेता हूँ जहाँ पे मुझे डार्कनेस देनी है। ठीक है, अब ये एरिया हो गया। सबसे पहले जरूरी है आप टॉप के एरिया से स्टार्ट करो। एक तरफ से हम स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ हम लोग एंड करेंगे। टॉप के एरिया से स्टार्ट करने का मतलब है कि पहले यहाँ से पॉइंट लो, अंदर से एक लाइन निकालो और उसको डार्क करते हुए आप दूसरा साइड लेते हुए।
डार्कनेस आ गई। सेम ऐसे जो डार्कनेस है थोड़ा सा नीचे की तरफ आओ स्लाइडली, और इधर भी आप हल्का सा ऐड कर दो, ज़्यादा नहीं बट काफ़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ऐड करना है आपको वो ऐड करना है जो हमारे आंखों के बीच में डेप्थ होती है, जहाँ पे मम्मी लोग काजल लगाते हैं वो वाला है। अब क्या है, ये एरिया आपने बना लिया, ये एरिया आपने सेट कर लिया, और नीचे वाला एरिया में पानी का आप सेंटर वाला एरिया जहाँ पे मुझे अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो है डेप्थ देनी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपकी चॉइस है, आपको जहाँ पे डार्कनेस दिखती है आप कोई रियलिस्टिक आइज उठा लो और उसको आप यूज टू कर सकते हो, कहाँ पे आपको डेप्थ देनी है, कहाँ पे आपको डार्कनेस देनी है, वो आपके मतलब चॉइस है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पहले एक एरिया ले लेता हूँ और उसको अब मैं स्लाइडली एक एरिया डिसाइड कर लेता हूँ।